क्या होती है उसमें जो खर्चा आता है वो कैसे अफोर्ड किया जाता है? मेरा नाम रंजीत चौधरी है। मैं आज से लगभग 23 वर्ष पूर्व इस संस्था। राजधानी दिल्ली के किराड़ी क्षेत्र में मनाया गया भव्य दुर्गा पूजा श्री मिथिला शारदे दुर्गा पूजा समिति ने हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया। समिति सन 1991 से दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है। यहाँ पर नृत्य, लोकगीत, भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। संस्था का कहना है कि सायकाल में महिलाएं यहाँ दियाबाती के लिए आती हैं और मां के भजन में सम्मिलित होती हैं। इस पूजा कार्यक्रम में किराड़ी के साथ साथ पूरे दिल्ली से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दुर्गा पूजा में 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने आते हैं। स्थानीय प्रतिनिधि एवं अधिकारी के साथ साथ दुर्गा पूजा समिति के लोग सुरक्षा में लगे रहते हैं। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के स्कूल से हूँ और विगत 33 साल से जब से शुरू हुआ है 1991 से तब से मैं अनवरत रूप से इस स्थान पर इस देवी की पूजन का आचार्य का भार ले रहा हूँ और आचार्य की अपनी भूमिका निभा रहा हूँ और महारानी की सेवा कर रहा हूँ। यह पूजा कितने साल से मनाया जाता है? ये पूजा इस बार 33वां वर्ष है। 33 1991 में प्रारंभ हुआ था जब मुश्किल से यहाँ पर 25 घर तब से जो है यहाँ पर ये पूजन हो रहा है। महाराज इस यहाँ की पूजा में क्या खासियत है? क्या है विशेषता इसके अंदर? विशेषता ये है जो कि वैसे तो शास्त्रीय बात करूँगा तो प्रकृति और पुरुष तो वेदांती ईश्वर होते हैं और प्रकृति ये शक्ति देवी है। बिना शक्ति के देव भी अधूरे हैं, इसीलिए शक्ति की उपासना और खास करके हम मिथिलावासी जो हैं शक्ति के ही उपासक हैं और इसीलिए शक्ति की उपासना करते हैं, क्योंकि बिना शक्ति का पुरुष भी अधूरा है, इसीलिए शक्ति का उपासना करते हैं। ठीक है संजीव जी, ये बताइए इस मंदिर की ऐसी क्या विशेषता है और कब से ये मान्यता पूरी की जा रही है और लगातार जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनकी क्या आस्था रहती है यहाँ पर? 1991 से श्रद्धेय आचार्य जी ने बताया कि यह पूजा शुरू हुआ और यहाँ पर कम घर थे, 25-30 घर थे, तो लोगों की एकजुटता के लिए यहाँ पर पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ। अब तो यहाँ हजारों घर हैं, लाख के आसपास आबादी भी है और क्षेत्र परिक्षेत्र से लोग आते हैं। यहाँ पूजा की विशेषता है, कार्यक्रम की विशेषता थोड़ा कम है क्योंकि बाकी जगह कार्यक्रम की विशेषता होती है, बहुत बड़े स्तर पे होता है, लेकिन जिस श्रद्धा और जिस भाव से यहाँ पूजा होती है, पूजा का मुझे नहीं लगता, मैं भी जिस जगतगुरु शंकराचार्य जी के जन्मभूमि से हूँ, लेकिन हमारे गांव में भी इस तरह का पूजा नहीं होता जहाँ यहाँ दिल्ली में रह करके इस जगह पे इस तरह का आस्था से पूजा होता है। नियम निष्ठा के साथ जिस तरीके से यहाँ पूजा होता है, दिन में 1.5 से 2 घंटे का आरती, रात्रिकालीन आरती में 1.5 से 2 घंटे के लिए आरती होता है और ऐसे सैकड़ों हमारे पास प्रमाण के साथ यहाँ पर मौजूद है लिखा हुआ या उसमें विषयों में 33 वर्ष में जिन लोगों ने अपनी मन्नतें मांगी, जैसे इन्हीं के लिए बच्चों के लिए था कि मन्नतें भगवती से मन्नतें पूरी हुई। बहुत सारे लोग अपने ज़मीन, घर, मकान, दरबार जो भी है, मतलब गाड़ी कार, इन सब चीज़ों की वजह से लोगों ने यहाँ पर जो मन्नतें रखी जो माता के सामने में वो पूरा हुआ। और सच पूछिए बहुत ही ज़्यादा शक्ति स्थल तो नहीं कहूँगा, लेकिन सिद्ध स्थल से भी कम नहीं है 33 वर्षों में जिस तरह से पूजन कार्यक्रम यहाँ होता है। आचार्य जी, एक दिन में लगभग कितने श्रद्धालु दर्शन करके चले जाते हैं? एक दिन में कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग आते हैं, जो 10 दिन के पूजन में 2-2.25 लाख लोगों का यहाँ पर आगमन होता है। जैसे अभी देखा गया है कुछ लोग यहाँ किराड़ी प्रेम नगर के अलावा भी बाहर से आ रहे हैं, उसे कैसे देखा जाएगा? बाहर से आ रहे हैं उनको कैसे देखा जाएगा? वो तो आते हैं श्रद्धालु, जो हम में से जिनको जानते हैं वो हमें संपर्क कर लेते हैं कि हम चंडीगढ़ से आए हैं, हम गुड़गांव से आए हैं, हम नोएडा से आए हैं, फरीदाबाद से आए हैं, या नॉर्थ इंडिया के किसी भी स्टेट से अगर आए हैं तो हम हमारे पदाधिकारी से, हमारे संस्था से संपर्क करते हैं, तब हमें पता लगता है और हमें जिस तरह हो पाता है उन लोगों की, क्योंकि उनकी मन्नतें पूरी होती है, वो साल में ज़रूर आते हैं। शारदीय दुर्गा पूजा समिति, इसकी स्थापना 1991 में हुई। मिथिला और पूर्वांचल की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए, क्योंकि उस समय हम लोग रोजी रोटी की तलाश में यहाँ आए थे
और हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारे पास में छोटा मकान होगा। और जब छोटा मकान हुआ तो हमारे पास कल्पना नहीं थी, क्योंकि ये पूजा एक किसी जगह में शुरू हुई, वो जगह भी किसी जमींदार का था। हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन लोगों के प्रतिकार का सामना करना पड़ा। जैसा कि विदित है कि पूर्वांचल और मिथिलांचल के लोग निश्चित रूप से स्वाभिमानी होते हैं, और ऐसे ऐसे व्यक्ति ने जिनकी तनख्वाह 10,000, 12,000, 15,000 थी, उन्होंने भी बेशक कर्जा लेके, किसी उधार लेके 31,000 रुपये देकर इस जगह को खरीदने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज माता रानी की कृपा से आज की तारीख में इस संस्था के सदस्यता शुल्क 1,01,000 रुपये, और उसे भी खुशी लोग दे रहे हैं। इसका कारण है कि माता रानी की कृपा से माननीय आचार्य जी के द्वारा जो यहाँ वातावरण में वाइब्रेशन स्पंदन होता है, उससे आकर्षित होकर चंडीगढ़, NCR, बेंगलोर, कहाँ से माताएं कल सुबह, अगर आप लोगों को मौका मिलेगा तो आके देखिएगा, कम से कम 80 से 85 हज़ार महिलाएं 1.5 किलोमीटर तक लाइन लगता है और माता रानी के शरण में पैसे भरने के लिए, पूजन अर्पण करने के लिए पहुंचती है। अध्यक्ष जी, क्या श्रद्धा होती है श्रद्धालुओं के मन में जब यहाँ पहुँचते हैं वो लोग? देखिए, मेरी चूँकि अध्यक्ष होने के नाते कई लोगों से बात हुई है, और इससे पूर्व भी नाट्य कला मंच है, इसका लगातार कई सालों तक मैं निर्देशक रहा, नाटक लिखा, तो हमारी अपनी मैथिली भाषा में हमने कई कार्यक्रम किए। तो लोगों से बात हुई, वो एक ऐसा मानना है कि जो यहाँ आता है और अपनी इच्छा व्यक्त करता है तो निश्चित रूप से वो पूर्ति माता रानी करती है। अध्यक्ष जी, अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था कैसे संभाली जाती है? सुरक्षा व्यवस्था का पूरा सिस्टम, हमारे सुरक्षा अधिकारी है, सुरक्षा प्रभारी है, और उनके अंदर में कम से कम 80 लोगों की टीम है जो हमारे सक्रिय आजीवन सदस्य हैं। उनमें से ही सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई IT सेल में है, कहीं कुछ है, और बड़े बड़े पदों पर है, लेकिन सेवा के नाम पर सुरक्षा के लिए जिम्मा संभालते हैं। और उसकी पहचान आज की डेट में ये अध्यक्ष के गले में भी यही है, और उन सुरक्षा में लगे लोगों का निशान भी यही है कि भाई ये है। इसके माध्यम से हम और प्रशासन, पुलिस, ये हमारी पूरी मदद करती है, क्योंकि हमें लाइसेंस मिलता है, हम लाइसेंस देते हैं, बाकायदा जो सरकार का नॉर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो करते हैं, और उसके हिसाब से सारी व्यवस्था चलती है। पूजा होती है, उसमें जो खर्चा आता है वो कैसे अफोर्ड किया जाता है? मेरा नाम रंजीत चौधरी है। मैं आज से लगभग 23 वर्ष पूर्व इस संस्था का महासचिव रहा हूँ। प्रश्न करिए आप। इस मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं, जो यहाँ रख रखाव है और मंदिर के जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंस कैसे निकाले जाते हैं? देखिए, चूँकि मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप लोग पहली बार इस खबर को छापने वाले हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ा विषय है कि विगत 33 वर्षों से, आप कल्पना कर सकते हैं कि 33 वर्ष से पूर्व जब इस पूजा का शुभारंभ हुआ होगा, तब यहाँ की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ कैसी रही होंगी। तो हम आज आप सभी के माध्यम से अपने इस पूजनोत्सव महोत्सव के शुभारंभ कालखंड के हम सभी पुरोधाओं को सादर प्रणाम करते हुए आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना माँ जगत जननी जगदम्बा पूर्ण करती रही है और निरंतर हो रहा है। इसलिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की भी निरंतर बढ़ती ही जा रही है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।